Hello and welcome to Margdarshan IAS. Jai Hind. If you have qualified Mains 2025 and this is going to be your first UPSC interview, then first of all I must congratulate you कि पहली बार आप UPSC इंटरव्यू फेस करने जा रहे हो। मतलब इस पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस का वो आखिरी दरवाजा जहां पर आप क्लियर करके अपनी ड्रीम जॉब को आप पा सकते हो। लेकिन एक छोटी सी लापरवाही, एक छोटी सी गलती, जरा सा इग्नोरेंट होना ना मतलब बहुत महंगा पड़ सकता है, बहुत भारी पड़ सकता है, स्पेसिफिकली उनके साथ जो ये पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं। क्योंकि आप जब पैनलिस्ट के सामने बैठोगे ना एंड जितने भी क्वेश्चंस वो आपसे पूछेंगे उसमें से 60 to 80% क्वेश्चंस आप उनको खुद ही दे रहे हो पूछने के लिए, यानी कि डैफ से आपके पूछेंगे। और अगर आपके डैफ में एक एक कीवर्ड, एक एक वर्ड आपने ध्यान से नहीं भरा है तो फिर वो इंटरव्यू आपका किस डायरेक्शन में चला जाएगा ना मैं बता सकता हूं और ना आप बता सकते हैं। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर, व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट स्पेसिफिकली द सेक्शन 7 ऑफ योर डैफ 2 विच इज दिस प्राइज, मेडल, स्कॉलरशिप, स्पोर्ट्स पोजिशन एंड देन हॉबीज। क्योंकि बाकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बड़ी ऑब्जेक्टिव टाइप की हैं आपके डैफ में, यही एक है सब्जेक्टिविटी। अब चाहे आप सर्विस प्रेफरेंस का ले लें, क्योंकि प्रेफरेंस दिया हुआ है उसमें तो आपको फिल करना ही करना है सर्विस प्रेफरेंस। फिर चाहे आप कार्डर एलोकेशन ले लें, उसमें भी आपको प्रेफरेंस दिया हुआ है, वो भी आपको फिल करना ही करना है। पापा मम्मी की डिटेल चेंज तो हो नहीं सकती, जो थी वही रहेगी। एंड देन आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो तो चेंज हो नहीं सकती, जो है आपको वैसे ही लिखनी है। अगर आपने कितने भी एग्जाम दिए हो, कोई भी नौकरी की हो, वो तो चेंज होगा नहीं, जो है वो वही है। लेकिन ये जो सेक्शन है, सेक्शन 7, इसमें जो इंफॉर्मेशन आप लिखोगे, क्योंकि ये बहुत सब्जेक्टिव है, प्राइज बहुत सारे मिले होंगे, नहीं भी मिल सकता है तो क्या लिखें। स्पोर्ट्स कुछ नहीं खेला है, बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले हैं तो क्या लिखें। लीडरशिप आज तक एकदम नहीं की लेकिन मैं हर जगह लीडर रहा हूं तो क्या लिखें। ये बहुत सब्जेक्टिव है और एक्चुअली यहीं से आपके डाइवर्सिटी पता चलेगी, आपके इंटरव्यू के क्वेश्चंस की। अलग अलग क्वेश्चंस यहां से निकल कर आ जाएंगे और यहीं से आपके क्वेश्चंस इंटरलिंकिंग भी होंगे। कहीं ना कहीं आपके ग्रेजुएशन का क्वेश्चन इसमें लिंक हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपके कार्डर प्रेफरेंस का लिंक हो जाएगा, आपके सर्विस प्रेफरेंस का लिंक हो जाएगा, आपके मदर फादर के बैकग्राउंड या आपके डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का यहां पे लिंक हो जाएगा। ओके, सो लेट अस वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एंड अभी तक अगर आपने डैफ फिल नहीं किया है तो बहुत अच्छा काम किया है। अब मतलब आपको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, बहुत जल्दीबाजी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इन दोनों स्टूडेंट्स को भी मैंने यही बोला था। इन दोनों ने मेंस क्लियर किया है और पहली बार यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो मैंने इनको सजेस्ट किया है कि वेट, थम जाओ थोड़ा सा, 4-5 दिन 6 दिन, और मेरे साथ शेयर करो वो सारी चीजें जो इन प्राइज मेडल में। मैंने इनको स्पून फीड नहीं किया है, मैंने नहीं बताया इनको, मैंने कहा कि तुम खुद सोचो क्या क्या लिखोगे या लिखोगी, मेरे साथ शेयर करो, फिर हम लोग बैठेंगे, क्योंकि मैं तुमसे पूछूंगा कि व्हाट मेड यू राइट दीज थिंग्स। ठीक है, सो मेरे पास कुछ सैंपल है, मैं सैंपल के साथ दिखाऊंगा आपको। ऑलराइट, सो एंड दीज एब्सोल्युटली फ्री, मैं इन बच्चों के साथ भी एब्सोल्युटली फ्री कर रहा हूं। और ये जो डैफ फिलिंग है, क्योंकि यार ये कोई नहीं बताता आपको फिल करना, कोई भी नहीं बताएगा आपको, सब लोग ज्ञान देंगे आगे चलने के बाद। यानी कि जब आपका 27 तारीख बीत जाएगा, जब आप मॉक इंटरव्यूज दोगे ना, तो मॉक इंटरव्यूज में जो फीडबैक आएंगे उनसे ये चेंज नहीं कर पाओगे आप। जो फीडबैक आएंगे वो आपके बात करने के तरीके से, क्वेश्चन आंसर ना आंसर करने के तरीके से, किस तरीके को कैसे बैठें, कैसे चलें, कैसे, ये सब आपको बता सकते हैं। लेकिन इसमें जो लिखा है वो बदल नहीं सकते हैं। और लेकिन वहां पे चाहे पैनलिस्ट हो गए मॉक इंटरव्यू के या फिर रियल इंटरव्यू के, क्वेश्चंस यहीं से अराइज होंगे। ओके, सो ध्यान से हमें करना है और इसीलिए हमने बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री रखा है इस डैफ फिलिंग के सेशन को। स्पेसिफिकली अगर आप पहली बार यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं तो प्लीज इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड यू कैन कनेक्ट विथ मी 1-to-1 डैफ डिस्कशन। आप रोल नंबर शेयर करिए, आप अपना डैफ 1 शेयर करिए एंड देन इमीडिएटली मैं आपके साथ बैठ जाऊंगा। ओके, आगे की मत सोचिए, आप अभी अपने लिए सोचिए, सेल्फिश हो जाइए। ओके, सेल्फिश होके इस प्रोसेस में आगे बढ़िए और तुरंत हम ब्रेनस्टॉर्म करेंगे क्या लिखना है हमें। हम आपके जो सेक्शन 7 है उसको मोर डाइवर्स बनाएंगे, डिटेल में और करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई सेक्शन है जो कि नहीं पूरा है, उसको हम लोग डिटेल में बैठ के देखेंगे। सो इस नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, 9354765382, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो आप। ऑलराइट, नाउ हमारे पास ना कुछ डैफ हैं, ये देखिए 2 रैंकर्स हैं हमारे पास।
ठीक है, 2 रैंकर्स के डैफ हैं और 2 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि रैंकर नहीं हैं, उनके डैफ हैं। ठीक, तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना ताकि आपको भी क्लैरिटी मिल जाएगी एंड देन यू कैन कनेक्ट विथ मी। एक बार सबमिट बटन पे क्लिक करने से पहले मेरे से देख लेना, दिखवा देना कि भाई ठीक है कि नहीं है और आपको क्या रिव्यू लगता है ऑल। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1 बाय 1। ओके, एक एक करके देख लेते हैं। ये यक्ष चौधरी हैं, ऑल इंडिया रैंक 6 थी इनकी यूपीएससी 2022 में, और ऑलरेडी हम लोग मिल चुके हैं, बात कर चुके हैं, इनका पॉडकास्ट में ले चुका हूं, सिविल्स डेली आईएएस पे ही वाज देयर। ओके, एनीवेज, सो स्टार्ट करते हैं। प्लीज गिव पर्टिकुलर्स यूनिवर्सिटी, स्टेट और नेशनल लेवल, यानी कि जो भी आप दे रहे हैं इन सारे कॉन्टेक्स्ट में वो स्टेट, नेशनल और यूनिवर्सिटी लेवल का होना चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो सेक्शन है हमारा, ये फुल ऑफ डाइवर्सिटी के साथ होना चाहिए। ओके, क्योंकि यहीं पर बड़े सारे क्वेश्चंस निकल कर आएंगे और जितना हमारा क्वालिटी कंटेंट लिखेंगे, लिमिटेड कंटेंट लिखेंगे, उतना ज्यादा अच्छा होगा। पैराग्राफ में लिखेंगे तो नहीं अच्छा होगा। ठीक है, नंबर 1, प्राइज, मेडल एंड स्कॉलरशिप। अब इन्होंने क्या लिखा है कि गोल्ड मेडल इन 100 मीटर एंड 200 मीटर स्प्रिंट इन इतना, एंड स्पर्धा 2016 में इनको मिला, रिसीव्ड एमसीएम स्कूल स्कॉलरशिप 4 years इन कॉलेज। ओके, तो एक्चुअली इन्होंने गोल्ड मेडल इन स्पोर्ट्स यहां पे लिख दिया 100 मीटर, और यहां पर भी सेम चीज लिखी हुई है। ओके, पार्टिसिपेशन इन 100 मीटर एंड 200 मीटर इन इंटर आईआईटी स्पोर्ट्स मीट। ठीक है, ये दोनों सेम चीज थी। आइडियली मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप कंटेंट की डुप्लीकेसी करिए, ये मत लिखिए, दोनों सेम चीज तो मत ही लिखिए। ओके, यक्ष ने लिखा और इन्होंने जस्टिफाई किया होगा अपने इंटरव्यू में। ठीक है, तो यहां पर ही कुछ और लिख सकते थे, अदर एनी प्राइज, एनी अचीवमेंट्स, एनी स्कॉलरशिप एंड ऑल। ऑलराइट, एनीवेज, सो स्पोर्ट्स ये इन्होंने इसमें लिखा। अच्छा, इसमें क्या 2 पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं इसमें। ओके, वेरी क्रिस्प, वेरी क्लियर। ओके, 2 पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं। तो अगर आप लिख रहे हैं प्राइज, स्कॉलरशिप, तो आपको स्कॉलरशिप का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इन्होंने लिखा हुआ एमसीएम स्कॉलरशिप फॉर 4 years इन कॉलेज। ठीक है, तो जो भी इवेंट है, जो प्राइज है, मेडल है, वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा किस चीज के लिए आपको मिला है। सिर्फ इसलिए नहीं लिखना है गोल्ड मेडल मिल गया था, क्यों गोल्ड मेडल मिला था लिखना पड़ेगा। जैसे इन्होंने लिखा हुआ है 100 मीटर में मिला था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इनका। ये जो कैंडिडेट हैं, ऑलरेडी इनकी रैंक 525 समथिंग थी यूपीएससी 2022 में। सो अब देखिए, प्राइज, मेडल एंड स्कॉलरशिप, तो इन्होंने ऑनेस्टी के साथ सिर्फ और सिर्फ लिखा है एमटीएससी स्कॉलरशिप। ठीक, जब नहीं है आपके पास बहुत सारे मेडल, प्राइज, तो आप मत लिखिए। डोंट फेक इट एंड डोंट ओवर फिल इट। ठीक, एक ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, एग्जामिनर को भी ट्रस्ट होगा कि कोई बात नहीं, बच्चे अभी तो जिंदगी पूरी पड़ी है, कर लेंगे। तो ये भी लिखा हुआ इन्होंने। ठीक है, एमटीएससी स्कॉलरशिप, तो इसके ऊपर इनका क्वेश्चन बन सकता है। ऑलराइट, फिर स्पोर्ट्स की बात आई। स्पोर्ट्स और एनसीसी में इन्होंने लिखा हुआ है वॉलीबॉल वॉन स्टेट लेवल टूर्नामेंट एट स्कूल एंड यूनिवर्सिटी। एक्चुअली थोड़ा सा ट्वीक कर सकता हूं मैं, यहां पे एट यूनिवर्सिटी एंड स्कूल होना चाहिए था। पहले हम यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल की सारी चीजें पहले लिखेंगे, उसके बाद में स्कूल का लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि वो रिसेंट का है और आप बड़े हो गए थे, मतलब एक मैच्योर हो गए थे, तो थोड़ा बहुत आप स्कूल का हम बाद में लिख सकते हैं। अगर आपके पास कॉलेज लेवल में बड़ी सारी चीजें हैं तो आप कॉलेज लेवल का लिखिए, स्कूल का मत लिखिए। लेकिन अगर आपके कॉलेज लेवल में ऐसा कुछ नहीं हुआ है और स्कूल में हुआ है तो आप स्कूल को पहले लिख सकते हैं। ओके, तो ये स्पोर्ट्स इन्होंने लिखा है वॉलीबॉल वन स्टेट लेवल टूर्नामेंट, तो ये देखिए यहां पे लिखा भी हुआ था स्टेट से रिलेटेड आपको करना है। स्पोर्ट्स क्यों पूछा जाता है? स्पोर्ट्स ये देखते हैं कि जो कैंडिडेट हैं उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ में इंटरेस्ट है कि नहीं, वो एंड्योरेंस है, टीम वर्क है कि नहीं, वो डिसिप्लिन है कि नहीं। तो ये सारी चीजें पता चलती हैं जब वो बताते हैं उसमें। ठीक है, उनके बात करने के तरीके से पता चलता है। ठीक, तो दिस इज वेरी यूनिक। ऑलराइट, नाउ अगर हम इसमें देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला जो डैफ है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक पैराग्राफ लिखा है। आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप लोग पैराग्राफ में मत लिखा करिए, पॉइंटर्स में लिखिएगा। अब जैसे इन्होंने लिखा है कि प्राइज, मेडल एंड स्कॉलरशिप, ओके, तो जैसे लिखा है गार्गी प्राइज इन क्लास 10th, गर्ल्स एनकरेजिंग प्राइज इन क्लास 12th, ग्रुप डिस्कशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड सेकंड पोजीशन इन कॉलेज। तो आप यहां पे पॉइंटर दे दो 1, देन यहां पे 2 एंड देन यहां पे 3। ओके, तो यहां एग्जामिनर इनसे पूछे, मतलब पैनलिस्ट पूछेंगे इनसे कि गार्गी प्राइज क्या होता है,
व्हाट इज गर्ल्स एनकरेजिंग प्राइज, क्या होता है ये, ठीक है। एंड देन ग्रुप डिस्कशन ऑन क्लाइमेट चेंज, सेकंड पोजीशन इन कॉलेज। तो आई एम श्योर इनके लिए इनको कुछ प्राइज या मेडल मिला होगा, तो ही इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ओके, तो ऑलवेज आप पॉइंटर्स में लिखिए, अगर पॉइंटर में नहीं भी लिख रहे हैं तो एटलीस्ट आप क्लियरली मतलब लाइन बाय लाइन उसको मेंशन कर सकते हैं। आइडियली पॉइंट्स में लिख दीजिए, वो थोड़ा सा सही रहता है। अब स्पोर्ट्स और एनसीसी में इनका है एनएसएस मेंबर। ओके, तो ये एनएसएस मेंबर जो है वो इनको इजीली डिफाइन कर सकती हैं, जस्टिफाई कर सकती हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। अब इस वाले डैफ में देखते हैं, उत्तर प्रदेश इनका होम स्टेट है और इनका राजस्थान था। तो प्राइज मेडल और स्कॉलरशिप में फर्स्ट पोजीशन इन स्ट्रीट प्ले ओवरसीज 2015 कल्चरल फेस्ट ऑफ बिट्स पिलानी। अब ये नहीं समझ में आ रहा ये कल्चरल फेस्ट ऑफ बिट्स पिलानी क्यों लिखा है यहाँ पे, क्या इनको इसमें फेस्ट में पार्टिसिपेट हुई थी, क्या ये लीडर थी, क्या कोई मेडल मिला था, क्या स्कॉलरशिप मिली थी, डोंट नो। तो ये मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या ये इंफॉर्मेशन जबरदस्ती डाली गई है। यहां तक सही है, चलिए फर्स्ट पोजीशन ऑन इन स्ट्रीट प्ले ओसिस इनको मिला होगा, प्राइज या मेडल मिला होगा, ठीक है। तो दिस शुड नॉट बी देयर, ये नहीं होना चाहिए था यहाँ पे। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स एंड एनसीसी एक्सेट्रा, ये ब्लैंक छोड़ा इन्होंने, फाइन। अगर आपके पास भी कोई स्पोर्ट्स, अगर आप इंटरेस्ट नहीं है, कभी खेला नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, यू नो। अगर आप फेक कर रहे हो यहाँ पे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, पता नहीं क्या क्या आपसे पूछ लेंगे इससे, जिसको आप नहीं जवाब दे पाओगे, क्योंकि आपने वो जिंदगी जी नहीं है उस स्पोर्ट्स में और आपने लिख दिया है वहां पे, ठीक। तो बढ़िया ये रहेगा कि आप मत लिखिए, तो एग्जामिनर और भी इंप्रेस होगा ना कि एटलीस्ट चलो इस बच्चे ने ऑनेस्टी के साथ नहीं लिखा है। सबका नहीं होता उतना, क्योंकि अभी हम ग्रो ही कर रहे हैं इस पूरे के पूरे एग्जामिनेशन में ही, ठीक है। ये था। अच्छा, अब वापस आते हैं भाई, वापस आने में ये लिखा है यक्ष पे वापस आते हैं। तो यक्ष ने लिखा हुआ है ऑलरेडी पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्शन लीडरशिप हेल्ड इन स्कूल एंड कॉलेज। इन्होंने क्या लिखा है, सेक्रेटरी ऑफ यूथ एम्पावरमेंट क्लब ऑफ आईआईटी गुवाहाटी, गुड। देन रीजनल कोऑर्डिनेशन ऑफ टेक्नोलॉथॉन, देन स्कूल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइजेशन बाय आईआईटी, एंड देन मेंटर इन स्टूडेंट मेंटोरिंग प्रोग्राम ऑफ आईआईटी गुवाहाटी। तो ये सब कुछ इन्होंने मेरे ख्याल से सब कॉलेज लेवल का ही लिखा हुआ है, राइट। 1, 2, 3 पॉइंट्स इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, ठीक है इसमें। तो ये डिस्टिंक्शन लीडरशिप जो सेक्शन है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है, यहां पता चलता है कि आपकी इंटीग्रिटी, यहां एक टीम वर्क पता चलती है, यहां पर लीडरशिप क्वालिटी दिखती है कि नहीं आपने इससे पहले कोई लीडरशिप रोल एक्सेप्ट किया था या नहीं किया था, या फिर इस जॉब के बाद पहला ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो शायद आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि अभी तक आपने लीडरशिप रोल कोई भी नहीं किया है, तो ये जिम्मेदारी कैसे उठाएंगे, है ना, ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि ये जब आपने किया है तो इस जिम्मेदारी को भी आप कैसे लेकर चलोगे, जैसे कि ये जिम्मेदारी ली थी आपने, लीडरशिप लिया था, तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है, बीइंग ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और आईपीएस और आईएफएस और आईआरएस। तो कैसे अपने टीम को लेकर चलोगे, क्या लीडरशिप क्वालिटीज आपको होनी चाहिए आपके अंदर, या फिर अपनी टीम को लेकर कैसे चलोगे, ठीक। तो ये हो गया। दूसरी चीज फिर इन लोगों ने क्या लिखा था, इन्होंने लिखा था टीम लीडर थे, ड्रॉट रिलीफ एक्टिविटी। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है स्पोर्ट्स सेक्रेटरी इन कॉलेज स्टूडेंट एंड काउंसिल। तो इट्स क्लियरली बता रहा है लीडरशिप रोल। 2 पॉइंट इन्होंने मेंशन किए हैं, दोनों बहुत ही क्लियर एंड क्रिस्प इन्होंने डिफाइन किए हैं। वेरी गुड कि टीम लीडर थे यहाँ पे और फिर स्पोर्ट्स कॉलेज सेक्रेटरी थे, ऑलराइट। फिर यहाँ पे इन लोगों ने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा हुआ इनका ब्लैंक है, इन्होंने कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक। तो शायद इनसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आपने अभी तक कोई लीडरशिप पोजीशन हेल्ड नहीं की है तो आप ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे कर पाओगे, आप बताइए। राइटिंग नथिंग हियर डजंट मीन कि मार्क्स कट जाएंगे, नो। ध्यान से देखिएगा, आपको मार्क्स इस पे नहीं मिलेंगे कि आपने क्या लिखा है, आपको मार्क्स उस पे मिलेंगे कि ये जो भी लिखा है उसको आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, उसको आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं। कहीं आप प्रेशर में आके कुछ उल्टा सीधा ना बोल रहे हैं, जस्ट अबाउट प्रेशर का है, बाकी आपका कामनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इजी किया जा सकता है इसको, जैसे आप कॉम्प्रिहेंड इजीली कर पाएंगे। तो यहां पे इन्होंने क्या लिखा है कि इस वाले डैश में पोजीशन में डायरेक्टेड अ प्ले इन काशियात्रा 2016 कल्चरल फेस्ट ऑफ आईआईटी बीएचयू वाराणसी, ठीक है। इन्होंने हर जगह कल्चरल फेस्ट ऑफ आईआईटी बीएचयू डाल रखा है, यहाँ पे भी कल्चरल फेस्ट डाल रखा है।
लेकिन लीडरशिप रोल सिर्फ ये डायरेक्टेड में आया हुआ है, ओके, विच इज फाइन, ठीक है। तो ये जस्टिफाई करेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ काशी यात्रा, व्हाट काइंड ऑफ काशी यात्रा, क्या था आपका, क्या रोल था, आपने क्या किया था उसमें, ठीक है। तो दीज आर द टू थिंग्स, ठीक है। यहां से हमें क्लैरिटी पता चलती है कि हमें स्पेसिफिसिटी के साथ डिफाइन करना, मेंशन करना है, जबरदस्ती हमें कंटेंट नहीं ऐड करना है। अब आते हैं हम लोग फाइनली जो कि मोस्ट डाइवर्स सेक्शन है, जहां से आपका यू नो कि हिस्ट्री भी और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन 5-10 मिनट का क्वेश्चन का डिस्कशन हो सकता है, वो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड इंटरेस्ट सच एज हॉबीज एंड ऑल। सो इन्होंने लिखा है, यक्ष ने स्केचिंग पसंद है, राइटिंग आंसर्स ऑन कोरा एंड जर्नलिंग। वेरी प्रिसाइज, ओके, वेरी प्रिसाइज। ऐसे नहीं इन्होंने लिख दिया पेंटिंग, व्हाट काइंड ऑफ पेंटिंग, इन्होंने स्केचिंग लिखा है, तो वो क्लियरली डिफाइन है। फिर राइटिंग आंसर्स ऑन कोरा, आपको पता है ये कोरा वेबसाइट है, उस पर रिप्लाई करते हैं यक्ष। देन जर्नलिंग, ओके, तो ये वेरी स्पेसिफिक है जो हॉबीज है, और अच्छे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। फिर इनका क्या है हॉबीज, विपसना मेडिटेशन, टीचिंग, देन वॉलंटियर फॉर कंप्यूटर लिटरेसी इंटरनेशनल वुमेन एंड एल्डरली प्रोग्राम एंड ऑल, ये इनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी थी तीसरा, ठीक है। बाकी दो इनका क्या था, मेडिटेशन एंड टीचिंग इनका था, तो अच्छी बात है। अब इनसे विपसना से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टीचिंग में क्या पढ़ाते थे वो पूछा जा सकता है, ठीक है, क्या क्या चैलेंजेस हैं एजुकेशन सेक्टर में वो पूछा जा सकता है। फिर यहाँ पर आते हैं, इनका जो है उन्होंने लिखा है डायरी राइटिंग, योगा, लिसनिंग सूफियाना सॉन्ग, ठीक है। तो अच्छा है, सिर्फ ये नहीं लिख रही है ना लिसनिंग सॉन्ग्स, नीश में जा रही हैं, स्पेसिफिक है सूफियाना सॉन्ग, तो इनसे पूछा जा सकता है सूफियाना, सूफिज्म के बारे में थोड़ा सा बताइए, हु प्रमोटेड सूफिज्म, कोई फेमस जो क्लासिकल जो सिंगर हैं सूफिज्म के, उनको बताइए, तो बता सकते हैं यहाँ पे, ठीक। योगा के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो मेक श्योर कि वॉट एवर यू आर राइटिंग हियर, वो आप फ्री टाइम में भी किसी से 15-20 मिनट आराम से बात कर सकते हैं योगा के बारे में, यू नो, क्योंकि ये आपकी हॉबी है, क्योंकि आप फ्री टाइम में जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आप ये सारी चीज़ें करते हैं, जो कि आपका यू नो स्ट्रेस लेवल कम होता है और मज़ा आता है करने में। इनका क्या था, सेमी क्लासिकल डांस एंड वाटर कलर पेंटिंग, टू द पॉइंट एग्जैक्टली है। अब क्लासिक डांस नहीं लिखा है, सेमी क्लासिकल डांस, तो पूछ सकते हैं ये सेमी क्लासिकल क्या होता है, ठीक है, थोड़ा सा कल्चर में जा सकते हैं, आर्ट फॉर्म में जा सकते हैं। वाटर कलर पेंटिंग, ठीक, तो इंडिया में क्या स्कोप है वाटर कलर पेंटिंग का, हु इज वन ऑफ द बेस्ट वाटर कलर पेंटर, आपने क्या पेंट किया है, ठीक है, बिकती हैं कि नहीं पेंटिंग्स, बिकती हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। सो वॉट एवर यू आर राइटिंग इन दीज सेक्शंस, यू हैव टू जस्टिफाई, नॉट बिकॉज यू हैव रिटन बट ऑल्सो बिकॉज यू हैव लिव्ड, जिंदगी जिए हो इन सब जो कंटेंट लिखा है तुमने, है ना, जी चुके हो आप ये सब। तो ये सारी चीजें हम लोग मेंशन करेंगे। इसीलिए जो हमारा डाइवर्सिटी है ना सेक्शन 7 में, सो डेंसिटी नहीं डाइवर्सिटी होनी चाहिए, इन डेप्थ मत जाओ और ब्रॉड में जाओ, ठीक है, ताकि आपके एग्जामिनर क्वेश्चंस आपसे पूछ सकेंगे, ठीक है। कवर मल्टीपल डायमेंशंस, यू नो, जैसे एकेडमिक हो गया, फिजिकल हो गया, सोशल हो गया, आर्टिस्टिक हो गया, मल्टीपल डायमेंशंस रहेंगे। देखो ऐसा नहीं है कि तुम बैठ के सोचने लगो कि मेरे तो कुछ नहीं किया है, कुछ है ही नहीं। जो मैंने अभी 1-to-1 किया था बच्चों के साथ, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम थी, लेकिन जब मैंने आराम से बात की, पूछा एक एक चीज़, स्कूल कॉलेज, उसके बाद तो बड़ी सारी चीज़ें निकल कर आई, एंड देन यू कैन राइट इट। बस ये है कि हमें किस तरीके से यहाँ पर लिखें और उसको जस्टिफाई करें आंसर्स में। स्पेसिफिसिटी विंस, आपको मेंशन करना पड़ेगा वो साल, वो इवेंट का नाम, वो ऑर्गेनाइजेशन, एग्जैक्ट रोल क्या था, टाइटल क्या था, वरना अगर आप सुपरफिशियल दे दोगे ओवरऑल तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। रिलेवेंस ऑफ टू पर्सनैलिटी, यू नो, ऑथेंटिक पर्सनैलिटी एंड स्ट्रेंथ, चूज एंट्रीज दैट रिफ्लेक्ट योर, यू नो, कि फेक एंट्रीज नहीं करनी है और जबरदस्ती मतलब हाँ किया करते थे चलो लिख देते हैं, कि कैजुअल एटीट्यूड से इंटरव्यू नहीं निकलेगा। देन पैनल फेसिंग एंगल, यानी कि आप ऐसे डिटेल फिल करिए that can trigger interesting non-technical questions that you are ready to answer। देखो अगर तुम्हारे डैफ में डाइवर्सिटी नहीं रहेगी या फिर तुम सही से नहीं डिफेंड कर पा रही हो अपने डैफ को, तो फिर शायद वो करंट अफेयर पूछने लगे, वो और जेनेरिक क्वेश्चन पूछने लगे, और करंट अफेयर पे तो किसी का होल्ड है नहीं ना,
कहीं से भी आ सकता है वो करंट अफेयर, उस दिन के न्यूज़पेपर से आ सकता है, उस दिन में जो चल रहा होगा वो आ सकता है। ओके, सो कोशिश करेंगे अगर हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वो करंट अफेयर ना पूछें, इसके लिए हम अपने डैफ को और बढ़िया से प्रिपेयर कर सकते हैं। अवॉइड इररेलेवेंस, यानी कि डोंट जंप एवरीथिंग, especially no junior school or thing which you can't explain well, right? जिसने हमने बताया था ना कि यार छोटा बड़ा सर्टिफिकेट नहीं, आपको यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल लेवल का, स्टेट, नेशनल यूनिवर्सिटी, इस लेवल के बारे में आपको लिखना है ना। जबरदस्ती हमें फिल नहीं करना है, नहीं है तो मत फिल करिए और कोशिश करिए कि हम निकालें अपने उसमें से, ठीक है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनल थॉट ये है कि क्वालिटी शुड बी ग्रेटर देन द क्वांटिटी इन योर डैफ, एंड यू आर नॉट जस्ट बाय हाउ मच यू फिल, you are just by how well you present what you have filled or what you have written, कैसे आप बोल रहे हो। ये हमारा सर्विस प्रेफरेंस है। तो अलग अलग सर्विस प्रेफरेंस सबका अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे आपके सामने ये 3 सर्विस प्रेफरेंस है, ठीक है। इस तरफ सारी सर्विसेज सेम है, ये और ये 3 है, 1, ये 2 और ये 3, ठीक। देखोगे आप यहाँ पे ध्यान से तो सबका अलग अलग है। जो बीच वाला सर्विस प्रेफरेंस है ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक। इनको सिर्फ और सिर्फ आईएएस और आईएफएस से मतलब है, बाकी तो ये सिलेक्टेड है ही, तो बाकी सब में इन्होंने नॉट ऑप्टेड कर दिया है, ठीक है। फिर रही बात इसकी, तो पहला प्रेफरेंस है आईएएस को, छठवां प्रेफरेंस है फॉरेन सर्विसेज को और दूसरा प्रेफरेंस है आईपीएस को, एंड ऐसे चेंज चली जा रही है। फिर पहला प्रेफरेंस है आईएएस, फिर उसके बाद आईपीएस को नॉट ऑप्टेड कर दिया है, ठीक। नॉट ऑप्टेड मतलब नहीं चाहिए मेरे को। फिर आईएफएस है, ये चौथा प्रेफरेंस हमारा, ठीक है। तो ये सबका अलग अलग हो सकता है, फिर आपको इसके लिए जस्टिफाई भी करना पड़ सकता है कि भाई क्यों आईएफएस को आपने 4th पोजीशन पे रखा है ना, क्यों आईएएस ही आपको बनना है, क्या करेंगे आप आईएएस बन के, ये सबका जस्टिफिकेशन आपको फिर देना पड़ेगा। ऑलराइट, फिर उसके बाद आता है हमारा ये कार्डर प्रेफरेंस, जो कि हमने इस वीडियो में बहुत डिटेल में बताया है कि किस तरीके से हमें कार्डर चुनना चाहिए, और कार्डर चुनने से पहले हमें डीओपीटी में जाके ये फर्म वैकेंसीज देखनी चाहिए। ओके, ये फर्म वैकेंसीज है, पहले इसका ब्रेकअप देखना चाहिए 2-3 साल का, देख के फिर समझ में आना चाहिए इनसाइडर आउटसाइडर। ये वीडियो इस वीडियो के एंड में मैं लगा दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। कार्डर प्रेफरेंसेस बहुत डिटेल में मैंने बताया है। एटलीस्ट आप डीओपीटी के इस वैकेंसी के डिस्ट्रीब्यूशन को 2-3 साल का देखिए तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, क्या है कार्डर प्रेफरेंसेस और कैसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। हम अपना, जरूरी नहीं कि हम सिर्फ उस पर फोकस करें कि हमें क्या मिलेगा, हम ये भी देख सकते हैं कि हमें और क्या मिल सकता है अदर देन होम स्टेट, तो भी हम उसको प्रायोरिटी में रखेंगे अपने प्रेफरेंस में, ठीक है। जैसे ये जो भी कैंडिडेट हैं उनका होम कैडर है राजस्थान, उन्होंने राजस्थान मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और जरूरी नहीं कि राजस्थान ही मिले, मान लीजिए कि आउटसाइड इनसाइडर वैकेंसी है ही नहीं राजस्थान में, मान लीजिए जनरल कैंडिडेट की, फिर क्या करेंगे। तो आसपास के स्टेट में भी व्हाट यू कैन गेट, तो यहाँ पे दूसरा प्रेफरेंस हरियाणा है, तीसरा पंजाब है, फिर चौथा इन्होंने उड़ीसा को रखा हुआ है, ऐसे, ठीक है। सो आई होप कि थोड़ी बड़ी क्लैरिटी आई होगी इस पूरे सेशन में। इन केस कोई डाउट है तो you can feel free to reach out on this number and let me have a look at your DAF, what you have written. Thank you so much. मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।